नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे गांव के रहने वाले सुरेंद्र सुहाग जो ऑस्ट्रेलिया गए थे 15 साल पहले, अब मैं उनसे जानूंगा कि उनका कैसा अनुभव है। और अब हम इस वक्त बालाजी के मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे बातचीत करता हूं। आपका क्या अनुभव रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और आज गांव में आके आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो बच्चे हमारे आगे पैदा हुए थे आज वो इतने बड़े हो गए कि आज हमारे से पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई उनका ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आपको आपके अपने गांव डोब में और ऑस्ट्रेलिया में आप जहां पर रहते हैं वहाँ में क्या अंतर लगता है आपको? देखो, डोब तो हमारी जन्मभूमि है। हम ऑस्ट्रेलिया रहे, अमेरिका रहे, इंग्लैंड रहे, जहाँ मर्जी रहे, तो इसका मुकाबला तो नहीं हो सकता। ये तो हमें एक चुंबक की तरह खींचती है, ठीक है ना। तो हम जहाँ भी रहे, बट फैसिलिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब सिस्टम है ना, वो हमारा बिल्कुल करप्ट है और वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। ये बहुत डिफरेंस है। हर एक इंसान अपनी जिम्मेवारी समझता है। वहाँ किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं मैं देशभक्त हूँ, वो ऑलरेडी हैं। वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, उन लोगों में इतनी वो है कि मैंने डस्ट नहीं फेंकना, मैंने थूकना नहीं। अगर मैं सिगरेट का डस्ट फेंकूँगा तो यहाँ पे मेरे को $200 फ़ाइन है। तो वो और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम यहाँ पे जैसे खा के फेंक देते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। और वहाँ पे बाई बर्थ बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं, ये नहीं करना, ये तेरा देश है, इसको तूने साफ़ सुथरा रखना है। तो मैं भी अपने युवाओं को यही कहता हूँ कि हर एक मतलब ना कि सरकार पे मत डिपेंड हो, अपनी जिम्मेवारी लो कि भाई एज ए इंडियन सिटीज़न मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारा हम क्या करते हैं, सारा सब कुछ सरकार पे ही थोप देते हैं। सरकार ही सफाई करेगी, सरकार ही वो करेगी, सरकार। भाई हम भी तो एज ए सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और सारा सब कुछ ठीक रहा है वो सरकारों पे फोड़ते हैं। सरकार वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। आप वहाँ पर किस चीज़ की जॉब करते हैं? मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का काम है और जॉब तो मैं यहाँ से छोड़ के ही गया था और जॉब तो मैंने करनी ही नहीं थी। मैं अपना इंडिपेंडेंट वर्क करता हूँ। तो जो मैंने इंडिया में कर ली थी, अब मैंने किसी का नौकर नहीं बनना। हमने यही सीखा, नौकरी छोड़ के मालिक बनना सीखा है। आप यहाँ पर क्या नौकरी करते थे? मैं यहाँ पे पुलिस में था। मैं चंडीगढ़ पुलिस में काम करता था। वहाँ मैंने 7.5 साल काम किया, बट मेरे को नहीं लग रहा था कि पुलिस मेरे लिए है। हालांकि वो मेरी ड्रीम जॉब थी, बट एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे लगने लगा था कि शायद मैं इस जॉब के लिए नहीं बना और अगर मैं यहाँ रहा तो एक कुएँ की मेंढक की तरह हो जाऊँगा। तो इस कारण हमने कुआँ छोड़ के समुद्र में छलांग लगा दी। यही रीज़न था कि हमने इंडिया छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। आपने ये मुकाम कितने दिनों में हासिल कर लिया? देखो, एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। हम भी जब गए थे तो 1-2 सूटकेस लेके ही गए थे, बट परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा और माँ बाप का आशीर्वाद रहा। हमने मेहनत की, साथियों का साथ रहा, तो ये है कि 10-15 साल तो लग ही गए। आपने कोई यूट्यूब चैनल बना रखा है या कोई फेसबुक पेज? हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है नीतू सुरेंद्र सुहाग के नाम से, जहाँ पे आपको ना हर एक अपने जैसे तीज है, होली है, दिवाली है, जितने भी हरियाणवी कल्चर से रिलेटेड जो फेस्टिवल होते हैं उनकी हर एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। किसी की भी, मतलब शराबी की क्या, ज्वारी क्या, मतलब A to Z जितनी भी कल्चरल वो हैं। और फेसबुक पेज है, हम अपनी एसोसिएशन चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हरियाणवी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उस पे जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं उनके सारे ही प्रोग्राम हमारे उस पेज पे और यूट्यूब पे अपना अवेलेबल होते हैं। आपका विदेशों में जाकर हरियाणवी संस्कृति को प्रचार करना क्या मकसद इसका? भाई हमारा मकसद यही है कि हम जहाँ से आए हैं हम अपनी संस्कृति को विदेशों में ज़िंदा रखें और कम से कम आने वाली युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि भी हमारी बैकग्राउंड क्या है और हमारी पहचान क्या है। यही कारण है कि
हम अपने विदेश में होते हुए भी अपना जैसे जो भी अपने त्यौहार आते हैं, जो भी कुछ होते हैं, अपने कल्चरल ड्रेस और कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू बरकरार रखते हैं अपनी नई पीढ़ी के लिए। आप वहाँ पर कितने सालों से ऐसे त्योहारों की वीडियो बनाते हैं? हम कम से कम नियरली 7-8 साल हो गए कि जब हमने शुरू किया, और अब तो हमने एसोसिएशन बना ली है, तो अब तो पूरा ही उसमें इन्वॉल्व हो गए कि जो भी फंक्शन होगा, जो भी त्यौहार होगा, हम अपना जो एक पहनावा होता था पुराने टाइम में, दामन कुर्ता औरतें पहनती हैं, कुर्ता पजामा हम डालते हैं, पगड़ी बांधते हैं, तो ये सिलसिला 7-8 साल पहले शुरू हुआ था। आपको भारत के खान पान में और ऑस्ट्रेलिया के खान पान में क्या अंतर लगता है? देखो, अगर देखा जाए तो दिन रात का अंतर है। हमारे यहाँ तो खाद, नाले का पानी, मतलब वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे मैं गांव में देखता हूँ, बड़ी शर्म आती है हमें कि एक हरियाणा था जिसको बोलते थे दूध दही का खाना, नाम उसका हरियाणा, बट आज वो एक देखा जाए तो एक नाम मात्र चीज़ रह गई है। अगर हम किसी से पड़ोस में भी दूध लेते हैं, वो मुंह मांगे पैसे पर लीटर लेता है, उसके बावजूद भी वो पानी डालता है। तो मुझे बड़ी वो आती है, मैं अपने माँ बाप से क्वेश्चनिंग करता हूँ कि जब हमने चीज़ ली है तो हम उसके पैसे दे रहे हैं, तो वो उसमें मिलावट क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे इस तरह की जो चीज़ें है ना, इस तरह की हरकत वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे चीज़ों में मिलावट नहीं होती और बहुत शुद्धता होती है, और हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई सामान बेच रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे तो बड़ी चोर बाजारी है, और आज खाना थोड़ी ना, तो खाद खाते हैं हम, बट वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है। और सरकार का बहुत कंट्रोल है इन चीज़ों पे कि भाई ये ठग्गा बगी ये ना हो, बट यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत फ़र्क है। हमें बड़ी शर्म आती है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं और मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। इस तरह की हरकतें ना करनी चाहिए। अगर आप दूध 70 रुपये किलो दे रहे हो, 60 दे रहे हो, तो उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। जो कस्टमर है वो दूध के पैसे दे रहा, ना कि पानी के। आप इस चीज़ को समझ सकते होगे। आप भारत में ऑस्ट्रेलिया से कितनी बार आ चुके हो? मैं 3 बार आ चुका हूँ, और आगे यही है कि आप लोगों से जल्दी मिला जाए, और मतलब ये जो गैप है उसको कम किया जाए। अब इसी पे वर्कआउट करना है, और आप लोगों से जल्दी मुलाकात होती रहेगी। आज आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में अपने गांव की याद आएगी? हाँ, बिल्कुल याद आएगी। ये तो हमारी जन्मभूमि है, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कोई भी सामाजिक और जो भी अपने इस तरह के धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, आप उनको कवर करते हो। तो मैं आप लोगों को भी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं जो इस तरह के अपना कल्चर को लेके चल रहे हो, या हर एक चीज़ के कम्युनिटी फंक्शन कवर करते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और डेफिनेटली मैं गाँव को मिस करूँगा, और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप लोग खुश रहो। जो युवक विदेश जाना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी युवक अपना बाहर किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप से सवाल करे कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। दूसरा, जहाँ भी जाए वहाँ की रिस्पेक्ट करे, और 2 नंबर में बिल्कुल ना जाए, और ये सोच के बिल्कुल ना जाए कि वहाँ पे पेड़ लगा है कि जाके पेड़ पे चढ़ जाऊँगा और डॉलर का जोड़ा भर लूँगा। तो ये तो भूल के अपने दिमाग से वॉश आउट कर दे कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी मेहनत का है। हाँ, इतना फ़र्क है, हमारे यहाँ पे महीने सालों की कोई कीमत नहीं होती। हाँ, वहाँ पे एक 5 मिनट की भी कीमत होती है। तो जो भी जाए यहाँ से, एक तो 1 नंबर में जाए, एजेंटों को पैसे ना दे, और दूसरा अपनी जिगर करड़ा करके जाओ कि भाई बस मेहनत करनी है। तो या क्योंकि यहाँ माँ बाप बच्चों को बड़े लाडले रखते हैं कि 1-2 बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि बस वो गया तो वो इस तरह रहता है, इस तरह रहता है। वहाँ पे इजी लाइफ नहीं है, बट हाँ, मेहनत करते हैं तो इजी लाइफ हो जाती है। तो ये जो इंडिया का अगर जाना चाहते हैं, तो जो इंडिया का नहीं है, जो यहाँ का माँ ये कर दे, माँ वो कर दे, माँ ही सारा काम कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये सोच के जाएं कि भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बस जाओ और डॉलर इकट्ठे कर लो ना, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करोगे तो सक्सेस ज़रूर हो जाओगे।
आपने ये मुकाम कितने दिनों में हासिल कर लिया? देखो एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। हम भी जब गए थे तो 1-2 सूटकेस लेके ही गए थे, बट परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा और माँ बाप का आशीर्वाद रहा। हमने मेहनत की, साथियों का साथ रहा, तो ये है कि 10-15 साल तो लग ही गए। आप अंत में नौजवान युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो नौजवान युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, और मेरे डोब वासियों के जितने भी युवा हैं, युवा का मतलब है परिवर्तन। और वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। मेहनत करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करें, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करें। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप लोग खुश रहो, और अगले साल जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद। यू वेलकम।